So, hello everyone, this is Ash Gupta and you're watching मैथ्स मैग्नस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारे परिवार मैथ्स मैग्नस पे। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो आज एक बहुत छोटी वीडियो में बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे कॉमेंट के क्या स्टेप्स होने वाले। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको मैंने डे 1 से पकड़ के रखा है, मतलब ऑलमोस्ट जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था 3 मई को, और आज हम लोग ऑलमोस्ट महीना खत्म करने वाले हैं। तो ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय आप जेई खत्म कर चुके हो, आपका पता चल गया भाई जेई में कुछ होना नहीं है। उसके बाद बिट सेट जैसा एग्जाम है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे ही मैं मानूंगा कंपेयर टू कॉमेट के, तो वो भी निकल जाता है। तो आपको पता है कि दिस इज द प्लेस जहां पर मुझे कहीं ना कहीं सीएसई जरूर मिल सकता है अगर आप अच्छे रैंक में एग्जिस्ट करते हो, अच्छे रैंक लेकर आते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अभी कल ही डाली है जो कि मैंने डाली है मार्क्स वर्सेस रैंक पर, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें 2024 का डेटा मैंने एनालाइज ऑलरेडी कर दिया है। तो बहुत जल्दी काउंसलिंग जो है आपकी, जो पेड काउंसलिंग है उसको भी लेकर मैं, जो गाइडेंस है वो एक पेड गाइडेंस मैं आपके लिए लॉन्च करने वाला हूँ, जिसका रजिस्ट्रेशन इस वीडियो के साथ होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आना पड़ेगा। मैथ्स मैग्नस ऑलरेडी बहुत लोग जुड़ गए हैं, तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक पोल डाल दिया है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू अकोमोडेट 20 लोग फॉर दैट पेड काउंसलिंग। इसकी डिटेल्स मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तो जिन लोगों को भी पेड काउंसलिंग की ज़रूरत है, पेड काउंसलिंग गाइडेंस की ज़रूरत है, वो प्लीज़ आ जाए। बहुत नॉमिनल फीस इसकी रहने वाली है। तो आई होप आप अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। ये चैनल का मोटिव बहुत बड़ा है, जहाँ भी आपको मैथ्स दिखेगी वो यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो देखिए, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि अब ऑब्जेक्शन फॉर्म तो आ चुका है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ में आपको चैलेंज करना है वो चीज़ ऑलरेडी आ गई है। ठीक है, अब समझते हैं कि आगे का टाइमलाइन इन्होंने क्या रखा है कॉमेंट के वालों ने। तो कॉमेंट के ने बोला है कि भाई साहब 28 मई को, कल ऑलरेडी प्रोविजनल आंसर की जो है वो आ चुकी थी। ठीक है, और ऑब्जेक्शंस आप डालना स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि अगर मान लो, ऑब्जेक्शन का क्या मतलब है आगे मैं बताने भी वाला हूँ। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि कोई आंसर आपको लगता है कि नहीं भाई, ए नहीं बी होना चाहिए या सी होना चाहिए, है ना। तो वहां पर आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो कि नहीं, आंसर गलत दिया हुआ है आपकी आंसर की के अंदर। तो वो चीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। 30 मई जो है 4 बजे तक आपका लास्ट डेट और लास्ट टाइम होगा। यानी कि 30 मई को 4 बजे ही बंद हो जाएगा, रात तक का वेट मत करिएगा। ऑब्जेक्शन जो है आप प्रोविजनल आंसर की में तब तक ही डाल सकते हो। चैलेंज बोलो ऑब्जेक्शन बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो आपको चैलेंज करना पड़ता है कि नहीं, जो कॉमेंट के ने आंसर की दी है वो गलत दी है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो उसके लिए आपको अपना आंसर की गो थ्रू करना पड़ेगा। कल बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर रिजल्ट आ गया क्या, सर कहाँ से देखें आंसर की। अब ये सब बातें अब आप पूछ रहे हो, तो चलिए मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा कि आप अपना आंसर की कैसे देख सकते हो। उसके बाद 4 जून को जो आप यहाँ पर चैलेंज करोगे, ये जो लास्ट डेट है, इसके बाद चैलेंज करने के बाद वो कॉमेंट के देखेगा, वो कहेगा अरे हाँ यार ये हमने गलत डाल दिया है, उसको ठीक करेगा। ठीक करने के बाद ये फुल एंड फाइनल फाइनल आंसर की निकालेगा। इसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। बेसिकली आप 30 तारीख को 4 बजे के बाद कोई चेंज नहीं कर सकते हो। और 4 जून को जो कि 12 बजे दिन में, नून का मतलब दिन में, आपको आंसर की मिल जाएगी। उसके बाद तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होने वाला है। और सैटरडे को 7 जून को दिन के 2 बजे ये लोग टेस्ट स्कोर कार्ड लाइव कर देंगे, यानी कि आपकी रैंक्स वगैरह सब बाहर आ जाने वाली है। और इसी के बाद हम बात करेंगे रैंक वर्सेस कॉलेज का, जहां पर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसके बाद मैं फटाफट आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। ठीक है, आप अपना कैसे चेक करोगे आंसर की, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आप कमेंट की खोलेंगे, कॉमेट की वेबसाइट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, www.cometk.org, ये है आपकी वेबसाइट। आपको ये वेबसाइट पे बस जाके लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पर, मतलब ये जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे, आपको यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन नजर आता है। आपको यहाँ लॉगिन करना है। आपको कोई अलग से आंसर की वो नहीं दिख रही है, लिंक नहीं दिख रहा है, इसी पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको क्या लगेगा, आपका जो भी यूजर नेम होगा, ये दोनों चीज़ें आपको मेल पर आती हैं। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड ये आपके मेल और फ़ोन पर आता है, जो भी आपने रजिस्टर किया होगा। पासवर्ड कई बार जो वो देते हैं वो एक्सपायर कर जाता है, तो वो चेंज करने बोलेंगे, आप चेंज कर लेना। बहुत ऊट पटांग सा पासवर्ड आता है, रैंडम नंबर्स रैंडम इंटीजर्स के साथ आ जाता है। आपने लॉगिन करा, जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ ऐसा खुल जाएगा, ये और लंबा फॉर्म खुलता है, जहां पर जब आप ओपन करोगे ना, जब आप ओपन करोगे तो आपको स्टार्टिंग में दिखाई देगा ये एप्लीकेंट डिटेल्स, ये स्टार्टिंग में पूरा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको प्रोविजनल आंसर की दिखेगी, तो यहाँ पर सिर्फ आंसर की नहीं आती है, आपका पूरा रिस्पॉन्स शीट आ जाता है। पूरा रिस्पॉन्स शीट यानी कि आपने कौन सा ऑप्शन मारा और क्या, तो बेसिकली एग्जाम के सारे क्वेश्चंस खुल जाएंगे, सारे, ऑल द क्वेश्चंस विल बी ओपन। ठीक है,
उसके बाद आपको क्लिक करना है, स्टार्टिंग में ये ब्लू रहेगा, ये वाला पार्ट ब्लू रहेगा, आपको इस पे क्लिक करना है तो ये ब्लू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्शन फॉर्म खुलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये प्लस है ना, जो ये प्लस है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे ये शीट और लंबी हो जाएगी, ये क्लियर है? जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे ये शीट और लंबी हो जाएगी। उसके बाद आपको कई चीजें इसके अंदर समझनी पड़ेगी। ये खोलते ही आपसे कई चीजें मांगने वाला है। पहला, कि आप किस क्वेश्चन को वो कर रहे हो। तो जब आप रिस्पॉन्स शीट चेक कर रहे होगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप उस क्वेश्चन के बगल में उसकी क्वेश्चन आईडी मार्क कर लेना, उसको कॉपी पेस्ट करके रख लेना या नोट कर लेना, ठीक है, वो मांगेगा। दूसरा, आप चैलेंज कर रहे हो तो किस बेसिस पे कर रहे हो, यानी कि आपका रेफरेंस बुक क्या है, तो आपको रेफरेंस बुक का नाम भी डालना पड़ेगा। अब हो सकता है आप कहो कि सर बुक नहीं है, वो गूगल की साइट है, तो आप वहाँ पे कुछ कुछ भर देना। लास्ट में आपको अपलोड करना होगा इमेज, अपलोड करना होगा इमेज ऑफ द रेफरेंस बुक। वहाँ पे आप गूगल पिक लगा सकते हो। अब ये सब कुछ कमेंट के ऊपर है कि गूगल का वो मानता है नहीं मानता है, क्या वो सिर्फ बुक मांगता है, बुक का ही सिर्फ मानेगा, वो उसके ऊपर है। बट वहाँ पे रेफरेंस बुक की डिटेल्स मांगते हैं, नाम और पेज नंबर भी मांगेगा आपसे, ठीक है, तो आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको इमेज अपलोड करनी है और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पेमेंट करनी है। तो पेमेंट का मैं आपको बता देता हूँ, 500 रुपए पर क्वेश्चन होता है। यानी कि आपके एक हो तो 500 लगेगा, आपके 10 हो तो 5,000 रुपए लगेंगे। यानी कि चैलेंज प्लीज उसी को करिएगा जब आप 10-12 जगह से वेरीफाई करा लो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा पेपर सॉल्व करके चेक कर सकूं। हाउएवर मैंने 25 में शिफ्ट 1 ऑलरेडी चेक कर लिया है, सॉरी 25 कह रहा हूँ, 10th में शिफ्ट 1 ऑलरेडी चेक कर लिया है, क्योंकि मेरे भाई ने दे रखा था, तो मुझे उसमें खास मैथ्स में दिक्कत दिखी नहीं। मैं एक बार शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 चेक करके कोशिश करूंगा कि मैं आप तक चैलेंज क्वेश्चंस पहुंचा सकूं, लेकिन आप अपने तरफ से भी वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये 500 रुपए आपको पर क्वेश्चन पे करने पड़ेंगे, यानी कि पहले एक क्वेश्चन का 500, फिर दूसरे क्वेश्चन का 1000, तीसरे क्वेश्चन का 1500, ऐसे वो बढ़ता जाएगा। तो प्लीज सोच समझ कर ही आप उसको चैलेंज करिए। तो ये सारी चीजें हो गई चैलेंज के बारे में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेड काउंसलिंग गाइडेंस। इसका मैं बहुत नॉमिनल फीस रखने वाला हूँ। एक गूगल फॉर्म के थ्रू ये सब कुछ होने वाला है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे मैथ्स मैग्नेस चैनल पे आ जाएंगे तो आपको गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा। ठीक है, तो गूगल फॉर्म के थ्रू मैं सिर्फ 20 स्पॉट्स देने वाला हूं, मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्वालिटी काउंसलिंग हो और कम बच्चे हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स आपको दिलाऊं। 1-to-1 आपको जो है गाइडेंस मिलेगा, 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा थ्रू आपको फ़ोन, गूगल मीट, ठीक है, फ़ोन, गूगल मीट, और स्पेशली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलती रहेंगी। तो मैं डे 1 से, जिस दिन काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि 7 को रिजल्ट आएगा, उसी के कुछ दिनों में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ से मैं आपके साथ जुड़ जाऊँगा। ठीक है, तो फ़ोन, गूगल मीट, व्हाट्सएप ग्रुप, इसके थ्रू मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा। दिन भर हम चैट कर सकते हैं कि क्या ये कर सकते हैं सर हम, क्या यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, क्या ये कॉलेज हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रॉपर जो ग्रुप है उसके अंदर आपको कॉलेज, उसका प्लेसमेंट, ठीक है, हर चीज़, मतलब जो भी आप चाहोगे, प्लेसमेंट हो गया, उसका स्टूडेंट रेशियो हो गया, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट वर्सेस टीचर रेशियो हो गया, उसके अलावा आपको मेस डिटेल्स हो गई, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। प्लेसमेंट हमारा मेन मुद्दा रहेगा, क्योंकि प्लेसमेंट एट द एंड वही इंपॉर्टेंट है, और मेन हम डिस्कशन करेंगे कि क्या ब्रांच वर्थ इट है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें आपको पेड काउंसलिंग में मिलेगी। इसका जो चार्जेस होगा बहुत नॉमिनल होगा। अगर आपको लगता है कि ये आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्लीज़ उस गूगल फॉर्म को भरना। पहले गूगल फॉर्म आएगा, वहाँ से मैं 20 स्पॉट्स को ही डिसाइड करूँगा। यानी कि अगर मान लीजिए 40-50 लोग या 100 लोग इस फॉर्म को भरते हैं, तो उसमें से सिर्फ 20 लोगों का ही मतलब शॉर्ट लिस्टिंग हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए यही है जो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ, ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता था। बाकी चीज़ें मैं आपको बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ तहे दिल से आप इस सभी का मैं कहूँगा कि एक तरीके से स्वागत भी है, और क्या कहते हैं, थैंक यू भी है इतना प्यार देने के लिए अभी तक इस चैनल को। प्लीज़ मैथ्स मैग्नेस के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। कमेंट में बताइए कि आपको क्या और जानना है। ऑलरेडी पिछली वीडियो के सारे कमेंट्स को ऑलरेडी मैंने रिप्लाई दिया है, जितना भी कल पूरे दिन में आया। आज भी जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ। बाकी आपको पता है इस चैनल के साथ क्या करना है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, तो प्यार बरसाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ अगर कोई भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप उसके डिस्कशन ग्रुप को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हर मिनट कुछ ना कुछ डाउट क्वेरीज आ रही हैं और मैं सबका रिप्लाई दे रहा हूँ। उसके अलावा पेड काउंसलिंग से रिलेटेड, पेड काउंसलिंग गाइडेंस से रिलेटेड हर चीज़ उसी ग्रुप में बताई जाएगी। बाकी अगर गूगल फॉर्म शेयर करना होगा तो मैं आपको
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत प्यार बरसाने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू सून।